के इलाज में नई उपलब्धि, लेप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी से ऑपरेशन संभव। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल में छापेमारी, एडमिशन फॉर्म बेचने का आरोप। मुंगेर में मंदिर और ठाकुर बाड़ी की जमीन विवाद में हुआ बवाल, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार का अपहरण, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबर। बेगूसराय में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जुड़ गई है, जहां अब बांझपन के मरीजों का इलाज लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी विधि से किया जा रहा है। बीपी राय मेमोरियल रिसर्च सेंटर पोखरिया में आयोजित लाइव गायनी एंडोस्कोपी वर्कशॉप में कई मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इस दौरान जिला के कई गायनी महिला चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर मृदुला शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से मरीज कम खर्च और कम समय में बिना चीरफाड़ के ऑपरेशन करा सकते हैं और शाम तक घर भी जा सकते हैं। हाँ, इससे बहुत एडवांटेज है पेशेंट्स को। छोटा इंसिजन होता है, लेस स्कारिंग, फास्ट रिकवरी, लेस पेन, अर्ली रिटर्न टू बैक टू वर्क। तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई ना कि आज कराया शाम से छुट्टी, या कुछ मेजर है तो आज कराया कल छुट्टी। ये तो बहुत बड़ी बात है और सभी यंगर डॉक्टर्स को मैं बोलूंगी कि इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग लें और ये सर्जरी करें। टोटल कॉस्ट भी कम बैठता है। कहने को लोग बोलते हैं कॉस्ट कम बैठता है कि बहुत कम दवा में पेशेंट मरीज ठीक होकर घर चला जाता है, वो काम करने लगता है, जो कि वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मेजर सर्जरी में जो बड़े इंसिजन्स होते हैं तो उसको 1-2 महीना रेस्ट में रहना पड़ता है। ये बहुत ही पेशेंट के लिए सुविधा होती है। ये जो इस तरह के सर्जरी होते हैं डॉक्टर्स के लिए टफ है। जो डॉक्टर्स करते हैं उनके लिए है, पर पेशेंट को बहुत सुविधा है और पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट है, खत्म। और जिले में ये पहला वर्कशॉप हो रहा है। ये तो संदीप जी करते हैं पटना में, वर्कशॉप सेंटर वहाँ पर है, परंतु हम लोगों ने यहाँ से उनको कहा, उन्होंने कहा तो हम लोगों ने अरेंज कराया है और यहाँ पर जिले में पहला ही वर्कशॉप। गायनीडोस्कोपी बोले तो गायनी दूरबीन सर्जरी का वर्कशॉप है और उसके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कि जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं वो भी दूरबीन सर्जरी सीख पाएं। तो इसमें मरीजों का बहुत तरह से भला ये है कि जो भी ओपन सर्जरी की तुलना में आज के ज़माने में ऑपरेशन होता है वो सारे दूरबीन से किए जाते हैं, जिसके कि बहुत सारे फायदे हैं। चूँकि अस्पताल में रुकना कम पड़ता है, पेट को काटना नहीं पड़ता है, पेंसिल के बराबर के छेद से ये ऑपरेशन होता है, खून का बहाव नहीं के बराबर होता है, इसलिए खून भी चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे बाद या 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी हो जाते हैं और अपने घर का काम या दफ्तर का काम जो भी है उसमें हाथ बटाना उनके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि एक समय था कि सर्जरी होती थी तो सारे संबंधी आते थे, उनके सेवा सत्कार के लिए लगे रहते थे, 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था, वो टाइम। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल में शिक्षा विभाग के डीपीओ रवि शास्त्री ने छापेमारी की, जहां छात्रों ने शिकायत की थी कि शिक्षक आशुतोष कुमार इंटर साइंस में एडमिशन के लिए मोटी रकम लेकर फॉर्म बेच रहे हैं। डीपीओ ने जांच शुरू की और पुलिस की स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लोजपा आर के अध्यक्ष इमाम गजाली ने आरोप लगाया कि 10 से 12 हजार रुपए में फॉर्म बेचा जा रहा है और ये कोई नया मामला नहीं है। उन्होंने डीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि स्कूल प्रशासन ने आरोपों से इनकार कर दिया है। और भी प्लस इस्लामिया हाई स्कूल जो 10+ स्कूल है उसका जो पूर्व सचिव है भी नहीं शम्मिल हैदर, वो तो अपने गुंडागर्दी के बदौलत वहाँ सचिव बना हुआ है। इसका संज्ञान डीएम साहब के पास भी है, डीएम साहब ने कार्रवाई भी इस पर कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो आज एक सरप्राइज़ हो गया कि डीपीओ साहब ने जो वहाँ जाके छापा मारा इस्लामिया स्कूल में, वहाँ एक फॉर्म बेचते हुए लोगों को पकड़ा। 15 हज़ार 12 हज़ार जो भी है अमाउंट, हैवी अमाउंट लिया जा रहा है फॉर्म में। मैंने पोस्ट भी किया फेसबुक पे। तो बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सचिव है भी नहीं, ये कुछ दिन पहले से बहाली भी निकाला था, टीचर की बहाली फर्जी तरीके से किया इसने। और यहाँ का जो इस्लामिया स्कूल की जो अनियमितताएँ हैं उसमें बढ़ गई है। तो मैं जिला अधिकारी महोदय से अपील करूंगा कि काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है और ये कब सुधरेगा। और यहाँ बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, खुलेआम धांधली करोड़। और मैं चाहूँगा डीएम साहब की इसको जांच किया जाए, इसमें करोड़ों का घोटाला। आज क्या ये तो नित्यदिन का मामला है। मैं 10 वर्षों से इस विद्यालय में शिक्षक हूँ, तो मैं देख ही रहा हूँ वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुकी है। और आज की वारदात ये है कि वहाँ डीपीओ साहब विजिट किए थे इस्लामिया हाई स्कूल
और डीपीओ साहब ने खुद अपने से जांच करके वो ऐसा वहाँ पाया कि वहाँ फॉर्म बेचा जा रहा है 5,000 से 12,000 के बीच रुपए में, जो कि फॉर्म निःशुल्क मिलना चाहिए बच्चों को। वहाँ बच्चे इस उम्मीद से जाते हैं कि यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ अच्छा माहौल है, लड़कियाँ खास करके जाती हैं कि वो हमको वहाँ पर हम सुरक्षित हैं, अच्छे शिक्षक वहाँ पे हैं तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन कौन जानता था ये कि वहाँ इस ढंग का खेल चला था। मैं तो बराबर करा, लेकिन मेरी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो कई शिकायत दर्ज करा चुका हूँ। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र के महमदा पाटम गांव में चैती दुर्गा मंदिर और काकुड़बारी की जमीन को लेकर दो गांवों के बीच हिंसक झड़प हुई। मंदिर में तोड़फोड़ और गांव में पथराव के साथ कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि ठाकुरबारी निर्माण की दीवार को कुछ असामाजिक लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने मामला शांत करा दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज क्षेत्र में आज शाम में सूचना मिली करीबन 8 साढ़े 8 बजे। दो गांव है महमदा और गढ़ी रामपुर, उसमें ठाकुरबाड़ी को लेकर कुछ विवाद था। उसमें ठाकुरबाड़ी में उसमें दीवार कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उसी को कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के तोड़ दिया और उसी के बाद दोनों पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ, कुछ मारपीट हुई है और पत्थर रोड़ाबाजी चली है। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हुए मौके पे पहुँचे हैं। एसडीपीओ भी मौके पे पहुँचे हैं। फोर्स भी अगल बगल के थानों से यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया है और यहाँ पे हम लोग जो दोषी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ये घटना करी है, उन सब पे कड़ी। रात में आया सब ढेला ढक्कर मारा गेट सेट में इधर उधर के हमारा घर में कोई आदमी नहीं, गेट में मार लगा राड मार ताला खंती मार लगे, टोटो चूल के मेरे घर में लाइट तोड़ दिया। जब छोरा का मार लगा गाड़ी जल बत्ता भी छोरा भीड़ के मारा लगे। हम क्या बोलेंगे, मेरे आंखों के सामने सारा सीन स्टार्ट हुआ है। यही जब स्कूल पे खड़े थे, वहाँ 3 बच्चा मात्र बैठा हुआ था, फोन चला रहा था, ठीक है। तो रामपुर का आदमी तो खैर यहाँ धरना 5 दिन से दिया हुआ है और मंदिर को तोड़ करके बना रहा है, लेकिन गांव वाला को हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोले भाई, क्योंकि केस जीत चुका था। हम लोग सामने से क्यों खड़े हैं, तो अपना सब पीछे था। बाप के जमीन छो जी तो यहाँ बैठल छी, यहाँ आ रहल छी, उठ यहाँ से जो, तो कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना उसका बच्चा करेगा। तो ये ना उसकी मम्मी लोग आई और उसको बोली कि कहे ऐसा बाबू चलो कर लो, आए बोले तो बचवा भगाए चलो, अच्छा काम कर लो। इसी बात पे वो लोग फोन करके 20 आदमी को बुलाया, वो लोग होगा ये किया। तो अब कोई भी गार्जियन नहीं बर्दाश्त करेगा इस चीज को। बस 20 लोग उठ करके आया, मेरे तरह हमारे महमदा के गाँववासी निवासी आ करके उनको भगाए यहाँ से। भगाने के बाद वहाँ से 100 लोग होहा कराया, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि महमदा में घुसे। गार्मी के हम लोग के गांव वाले के सामने जब प्रशासन इंटर किया है, एक उस कॉर्नर में एक उस कॉर्नर में, तब जाकर के ये लोग इधर आकर के ईटाबाद। बेगूसराय में हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश उर्फ विकास कुमार का अपहरण हो गया है। शनिवार रात को अपराधियों ने उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि कुख्यात अपराधी डब्लू यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एसपी मनीष कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और बलिया डीएसपी नेहा कुमारी के नेतृत्व में स्पेशल टीम छापेमारी कर रही है। कमाल के संदरपुर गांव में विकास उर्फ राकेश पिता इंद्रदेव शाह के बेटा को डब्लू यादव और उनके सहयोगियों द्वारा मारपीट करते हुए, उसको गोली फायरिंग करते हुए उसको पकड़ करके दिया की तरफ लेकर चला गया, जिसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड, FSL, उसके अलावा NDRF, ये सारी टीमों को लगा करके हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी अभियुक्त है उसका पहचान करते हुए उनकी रिश्तेदारी वगैरह हर जगह छापेमारी। अगर उसको मार दिया तो उसको बॉडी हमको दिखा दे कि बॉडी देख लो, या जीवित है तो बोल दे कि जीवित है, हम जाम तोड़ने के लिए तैयार है। अगर मार दिया तो खून का बदला खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। उसका घर मकान चाहे बुलडोजर चढ़ना चाहिए। आज होगी होने के बाद हो जाता तुरंत 24 घंटा का टाइम होता है। 24 बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन ने कमर कस ली है। हाल ही में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान तय हुआ कि सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ
आवाज उठाएंगे। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर राम विनय सिंह ने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना जरूरी है। गठबंधन की ओर से कई उप समितियों का गठन भी किया गया जो चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। इसमें निर्णय यही लिया गया कि हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल के पुरथा प्रखंड स्तर के जो भी हमारे प्रखंड स्तरीय नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव में उसकी तैयारी के लिए हम लोग को आज से लग जाना है और गांव-गांव जाकर इंडिया गठबंधन के साथियों को जगाना है, अपने लोगों को बताना है। आज जो नीतीश जी का सरकार है, ये मोदी और नीतीश सरकार ने देश के साथ, बिहार के साथ सौताला व्यवहार कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जाकर के जन जन को निर्णय इस इंडिया महागठबंधन का जो समन्वय समिति का बैठक हुआ है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। जो ऊपर से दिशा निर्देश रहेगी पार्टी का, उसका हम लोग यहाँ पालन करेंगे और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोग रहेंगे मिल करके हम लोग उनको जिताने का निर्णय यही लिया गया कि जो इंडिया गठबंधन के तहत जो हम लोग का आदेश मिला है और हम लोग इस बार जो है ज़मीन पे एकदम उतर चुके हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ से इंडिया गठबंधन महागठबंधन एकदम जो भी हम लोग का मतलब यहाँ से उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग हर तरह से मदद करेंगे और यहाँ अस्वस्थ है, यहाँ से कोई जलने वाला किसी का दाल नहीं है। हम लोग पुरथा में मजबूत हैं। निर्णय यही लिया गया। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव जारी है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास एक शिक्षक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल शिक्षक सुमन सौरभ का इलाज बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार सुमन सौरभ को भोज खाने के बहाने घर से बुलाकर दो व्यक्तियों ने गोली मारी। घायल ने खुद परिजनों को फोन कर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बेगूसराय में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला का शव उसके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। ये पूरा मामला मुफलिस थाना क्षेत्र के साख तरैया गांव का है। मृतका की पहचान ज्योति कुमारी के रूप में हुई है, जो नीतीश कुमार की पत्नी थी। ज्योति के मायके वालों ने आरोप लगाया कि नीतीश का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था, जिसका ज्योति विरोध करती थी। इसी वजह से ससुराल वालों ने ज्योति के गले में फंदा डालकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में करनी शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पति नीतीश फरार है। हमरा बेटी फोन करको माँ गे हमें आइबो बिना आइबो माँ हमें करिए गे बेटी की हो रहा मेहमान कहाँ था कल ये जे छो नहीं बोला मेहमानो कुछो नहीं करिए ठीक है बेटी ये बेटे छै जे करके भाई कहाँ छो माँ चल गयो भाई करिए नहीं भाई नहीं गयो हर भाई पक्का पर छो ओतने में करके माँ अब रखे छियो तन देर में करबो फोन तन देर में नहीं कर को तो आधा घंटा के बाद हमें मर्दबा फोन करियो मेहमानमा के मेहमानमा फोन करियो तो कनियन रोड पर रहो करिए तो अखन के रात में रोड पर छो तो घर सियाम छो ठीक है यार 2 मिनट में जाय छी 2 मिनट में जाय छी आप फोन कर। बिहार के अहम खबरों में बस इतना है। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।